अस्सलाम वालेकुम। सबसे आसान कुरान की ज़बान। नुमान मस्जिद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में फ्री अरबी ग्रामर कवायद के साथ क्लासेस जारी हैं। आप हजरात भी शिरकत फरमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अगली क्लास में जा रहे हैं। हमारी ये तकरीबन 18वीं क्लास होगी और इसमें हम पिछले ही से लिंक तो है पिछले ही से, लेकिन ये कि बहरहाल हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे क्योंकि हमने जो कुछ पढ़ा उसी का दूसरा हिस्सा ये। इसमें चंद ये जो पहली क्लास हमारी होती जब भी हम थोड़ी सी उसके बारे में ग्रामर और उसकी यानी कि हालत और शक्ल के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं ताकि कि उसके पहचानने में आसानी हो कि हम जो पढ़ रहे हैं हमें पता है कि क्या है। तो हमने जब आप जो क्लास में नहीं थे पहले तो हम जब इसम पढ़ रहे थे तो इसम में हमने पढ़ा था कि इसम की 3 हालतें होती हैं। एक तो रफ़ा, दूसरा नसब, तीसरा जर। ठीक है ना। तो ये एक हालत होती है। तो लेकिन फिर हमने उसके बाद फेल पढ़ा। फेल में माजी पढ़ा। माजी मबनी था, मबनी मराद के उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। अच्छा, फिर हमने फेल मज़ारा पढ़ा। फेल मज़ारा में ये था कि जैसे इसम में तब्दीली होती है, कोई लफ्ज़ आके, जैसे मैंने बताया था कि आपको याद होगा कि आमतौर पे हरफ जर जो था, हरफ जर जब इसम से पहले आता है, हरफ जर में आपने देखा होगा मिन और अला, ठीक है, अन, 12 तरह हरूफ है। मैंने तकरीबन 92 क्लास में आप वो देखेंगे, मैंने उसमें लोगों से कहा है कि जब वो वीडियो देखें तो उसमें ना स्क्रीन फ़ोटो ले लें बेशक उसकी, ताकि आपको याद करो। वो तमाम मैंने हरफ जर लिख दिए थे, जिसमें से 12 जो है कुरान में बेशुमार इस्तेमाल हुए हैं। यानी कि आपको 6500 जगह जो है वो आप उसको पढ़ेंगे। उसके मानी हर टोटल अफराद 12 हैं, लेकिन 12 अफराद जो लफ्ज़ हैं वो आपको 6500 जगह मिलेंगे। तो वो पढ़ने में मुश्किल नहीं। फिर इसी तरह फिर मैंने वो लिख दिया था। उसके बाद मैंने प्रोनाउन यानी ज़मीर, प्रोनाउन लिख दिया था। तो प्रोनाउन भी 2 किस्म की होती है। एक तो होता है जैसे इंग्लिश में ही, फिर हिम, हिज वगैरह, ये दूसरी प्रोनाउन होती है। तो इसी तरह अरबी में भी प्रोनाउन होती है। एक डिटेच यानी मुनफसल, डिटेच यानी अलग अलग, अंता, हुआ, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नहनो। ये अलग अलग है, इसका अटैच नहीं होता। लेकिन जब अटैच होता है तो उसके माने यानी उसकी पॉजेसिव केस हो जाती है। जैसे हुआ का हम कहते हैं हु, हुआ माने वो, और अटैच हु यानी कोई लफ्ज़ उसके आगे हु लिख दिया तो उसका हो गया। फिर हुमा उन दोनों का, हम उन सब का। फिर इसी तरह इसका हा, यानी अगर कोई चीज़ है, हा कहूँगा तो उस मोनस का, हुमा उन 2 मोनस का, हुन्ना उन सब का, अटैच करके आएगा। आसान सी मिसाल देता हूँ, अभी आपके समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखिए रब है, रब, रब्बू लिखते हैं हम, ठीक है ना। रब्बू के आगे आप वो जो खाली जगह है अटैच, जैसे ये मैं देखूँ, हम इसको इस तरह लिखते हैं। मैं इसलिए वो कर रहा हूँ ताकि आपको तो दिलचस्पी पैदा हो, ताकि, ठीक है। और मैं सिर्फ मुज़क्कर का लिख देता हूँ ताकि ये कि ये आपको थोड़ा बहुत याद तो होगा ही।
ठीक है, ये मैं ऐसे उसकी तरह बता रहा हूँ। तो हु माने उसका, हुमा माने उन दोनों का, हुम माने उन सब का माने तेरा, ये खाली जगह है। कुमा माने तुम दोनों का, कुम माने तुम सबका, ई माने मेरा और ना माने हमारा। तो मैं इससे कह रहा था, देखिए रब है, इससे पहले आप ई लगा दें, रब्बू, रब्बू, रब्बहू, रब्बहू उसका रब, रब्बुमा उन दोनों का रब, रब्बहुम कितना कुरान में आता है, रब्बहुम उन सब का रब। ठीक है, जब कहेंगे रब्बु का, कितनी जगह है कुरान में, रब्बु का माने तेरा रब, रब्बुकुमा तुम दोनों का रब, रब्बुकुम तुम सब का रब, रब्बु की तुम मोनस करो, जैसे मरियम अलैहिस्सलाम से क्या रब्बु की कहते हैं ना, तो जो मोनस के लिए रब्बु की, रब्बुकुमा, रब्बुकुन्ना। तो तेरा तू मोनस करब, तुम दो मोनस करब और तुम सब मोनस करब। और रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब। तो ये ई जो है, ये इनका जो वो था, अलग से जो था, यहाँ मैं लिखते जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा, हुआ और ये हुमा, ये अलग अलग लिखा जाता है। ठीक है, हुआ माने वो, हुमा माने वो दोनों, हुम माने वो सब। लेकिन जहाँ अटैच होगा तो हु माने उसका, हुमा माने उन दोनों का, हुम माने उन सबका। इसका क्या है, अंता बिल्कुल अलग ही है, अंतुमा। अब मैंने इसकी प्रैक्टिस भी कराई थी, आपको याद होगा। ठीक है, अंतुम, तो अंता माने तू, अंतुमा माने तुम दोनों, अंतुम माने तुम सब। और ये अना और नहनु, ये अलग अलग है जैसे माने, लेकिन जब मिला के लिखेंगे तो मेरा और ना माने हमारा। अब एक और, एक से आखिरी कर देते हैं। किताब को बोलते जाएं, किताब, किताब के साथ मिला बने, किताबु हु, क्या मानी करते हैं, किताबु उसकी किताब, किताबुमा उन दोनों की किताब, किताबुहुम उन सब किताब, किताबों का तेरी किताब, मेरी तरफ इशारा का, किताबों का तेरी किताब, किताबुकुमा तुम दोनों किताब, किताबुकुम तुम सब की। ठीक है, किताबी मेरी किताब, किताबुना हमारी किताब। कुछ भी करें, कलम ले लें, मस्जिद ले लें। बैत माने घर होता है, बैतहू, बैतहुमा, बैतहुम, बैतुका, बैतुकुमा, बैतुकुम, बैती, बैतुना। जितनी भी, जिसको भी इसम को लेंगे, यहाँ लिखेंगे तो उसके माने उसका, किताब या उसकी जो कुछ भी आपने लिखा है उससे पहले वो उसको हो जाए। समझ गए, दो किस्म की ज़मीन में बता रहा था कि वो मैंने लिखी है 92 क्लास में, तो वो तकरीबन 650 मरतबा ये, लेकिन ये जो है हज़ारों मरतबा अटैच जो है ना, ये हर आयत के में एक दो मिलेगी आपको, हर आयत में एक दो ये जो अटैच है ये ज़रूर मिलेगी। ठीक है ना, ये 14 है, 14 ये, और 14 हुआ, हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुम, ये भी 14 दोनों दोनों है। एक 6,500 के करीब वो है, और एक जो है वो हर आपको हर आयत के साथ एक या दो मिल जाएगी। ये तो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा था कि जब आप पढ़ेंगे तो वो देखेंगे। इसी तरह मैंने एक और क्या लिखा था, खैर बहरहाल इतने ही वो रखिए। उसके बाद जब आप 92 क्लास देखेंगे, ये भेज दिए इन्होंने, तो अब ये कि आपके पास पहुंचेगी, तो फिर ये कि आप उसको जब देखेंगे तो आप है ना, उसको जहाँ आपको मज़ा लगे तो अब स्क्रीनशॉट तो आता है ना आप लोगों को, स्क्रीनशॉट करते हैं तो वो स्क्रीन पे वो शॉट रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, अच्छा आइए हम यहाँ पढ़ना चाह रहे थे कि ये हमने पिछली क्लास में हमने किया था, तो हमने कहा थोड़ा सा अब आपको भी ताज़ा हो जाए। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि इस्म फेल की तरह मैंने बताया था कि जैसे इस्म में रफ़ा, नसब और जर होता है, लेकिन इसमें रफ़ा में यानी फेल में, फेल मज़ारा में उसकी किस्म होती है कि जो बेसिक लफ्ज़ है वो हालत रफ़ा में होता है। हालत रफ़ा में इस तरह होता है कि देखिए मैं बताऊँ, यज़हबू,
ये पेश जो है रफ़ा की पहचान है। ये रफ़ा की पहचान किसमें, यानी जहाँ इस वजन पे होगा, यज़हबू। यज़हबू माने जाता है, जाता है, ये पेश हो गया। अब किसी वजह से हमने पिछली क्लास में बताया था आपको कि अन यज़हबा, ये पेश जो है अन की वजह से ये ज़बर में चला जाएगा। ठीक है, अन यज़हबा। अब माने ये इसका माने क्या था, माने कीजिएगा जरा। यज़हबू माने वो जाता है, ये जाएगा, वो जाता है, ये हुआ। लेकिन अन के बाद ये हो जाए तो इसके माने अन यज़हबा के माने के, अन माने होता के, और यहाँ ली, इसे लामे तालील, तो लामे तालील कहते हैं। ये दोनों आ जाएं तो ये क्या हुआ, अन के टू जाए, अन माने के और इसके माने ताकि। क्लियर हो गया, ये जेर से मिट गया, ये यहाँ पे ले गया। इसको लाम जद ले जो है इसको लाम तातील कहते हैं। नाम से बहुत सारे आते हैं, लेकिन आप अभी इतना याद रखिए कि अन, अन माने के, ठीक है, और ली माने ताकि। अब ये वो अन यज़हबू के तू जाए, ठीक है, क्लियर। अब मैं ले लगा के लिखता हूँ, ली इस तरह लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, जबर वाला। ली जैसे आएगा, ये पेश जो है ये जबर में चले, इसके माने ताके तू जाए, ठीक है। ये सिर्फ मैं नसा पढ़ा रहा हूँ। अभी जो एक और जो है 3 सेकंड में, तो मज़ारे रफ़ा, मज़ारे नसब और मज़ारे जज़म मजजूम मरफू, यानी मज़ारे मरफू, मज़ारे मंसूब, मज़ारे मजजूम। लेकिन इसम में मजरूर पढ़ा था, जर, हरफे जर की वजह हमने मजरूर पढ़ा था। लेकिन इसलिए आप तो खैर पिछली जो क्लास मैंने भेजे हैं, आप देखते रहेंगे तो थोड़ा सा आपको इसम के बारे में काफ़ी पता चलेगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पर आप जहाँ जो पढ़ रहे हैं ना, इसी से भी टच रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है। अब आप समझ गए कि क्या क्या चेंजिंग आती है। यह सब वो जाता है, ठीक है ना। अन लग गया तो इसका पेश चेंज हो जाएगा किसमें, ज़बर में, अन यज़हबा। या फिर अगर इस पे ली आ गया तो ली यज़हबा होगा तो ताके हो जाए, इसके माने ताके, उसके माने के, ठीक है। अब आपको कुरान में मिले तो आपको फौरन पता जाएगा। आपके हमने तो यज़हबू पढ़ा था, ये यज़हबा कैसे आ गए, सोचेंगे तो उससे पहले देखें अन होगा या ली होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब ये कि इस क्लास में हम पढ़ेंगे, आज पहले ये पढ़ लेते हैं। गुज़िश्ता क्लास में हमने सीखा था कि फ़ेल मज़ारा भी 3 हालतों में तकसीम होता है, जिसे इसम, जैसे इसम की हालत में रफ़ा नसब जर होता है, इसलिए फ़ेल मज़ारा की बुनियादी हालत मरफू होती है, यानी पेश वाली होती है। अच्छा, और जो चंद आमिल, आमिल किसको कहते हैं, इसको आमिल भी कहते हैं। आमिल इसकी वजह से ये हुआ ना, इसलिए इसको आमिल कहते हैं, आमिल हरूफ, ठीक है, इनकी वजह से वो हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, थोड़ा सा आप शायद कंफ्यूजन। अल्लाहू लिखा हुआ ना, अल्लाहू लिखा है, ये अल्लाहू क्या है, इसम है। उसमें हम जब अन्ना लगता है, अन्ना या इन्ना, ठीक है, अन्ना या इन्ना लगेगा तो अल्लाह जो है पेश से ज़बर में चला जाएगा। कैसे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, पढ़ा ना, अल्लाहू है ना, अब इन्ना पहले लगाया तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इसी तरह इसमें जो अन लगने से ये इसकी पोजीशन ज़बर वाली हुई और इसकी पोजीशन वो हुई। और वहाँ हमने क्या देखा कि इन्ना करने से, इन्ना का लफ्ज़ आने से वो ज़बर पे चला जाए, ठीक है, ठीक है। इसी तरह देर का भी रहो, जैसे मैंने ये कहा था मिन, मिन अला, ये सब जो उसकी इसम की बात, जब मैं कहूँगा मस्जिदू हुआ था,
मस्जिदुन अगर एक करूँ, या अल मस्जिदु को हुआ, ठीक है। लेकिन मिन लगाऊंगा ना, मिन तो मस्जिदी हो जाएगा, जेर लग जाएगा, मजरूर कहते हैं, जर कहते हैं, ठीक, ठीक है। वो हो जाएगा मिनल मस्जिदिल हराम हराम, हाँ, इलल मस्जिदिल अक्सा, इला भी है, इसी का लफ्ज़ है, इला भी हर भी जा रहा है, ठीक है। वहाँ देखेंगे आप कि वहाँ मस्जिदी के नीचे जेर लगा, हालांकि मस्जिदों को पेश होना चाहिए था, लेकिन इस वजह से ये जब भी आएंगे ये इसम को मजरूर कर देंगे, यानी आखिरी हरफ पर जेर हो जाएगा। ये रोक रोक के मैं बताता हूँ ताकि है कि थोड़ा सा आपको वो इसकी वजह पता चल जाए कि हम ऐसा ऐसा तो हो चुका है। अच्छा, जो चंद आमिल आमिल मैं बता रहा हूँ, इनको कह रहे हैं आमिल हरूफ अन और लाम तालील, यानी लाम जेर ली, अन और लाम तालील के बाद मंसूब की हालत में आ जाते हैं। मंसूब की हालत में कहते हैं, ये ज़बर वाला को मंसूब कह रहे हैं, ज़बर मंसूब है, ठीक। अच्छा, जो अन और लाम के तालील के कबल आने से पहले आखिरी पर ज़बर होने से मंसूब हो जाता है। जैसे यज़हबु माने वो जाता है, अन लगाएं या ली लगाएं, अन यज़हबा के वो जाए, और अगर ली यज़हबा ताकि वो जाए, ठीक है ना। माने में क्यों चेंज आई और वजह भी पता चल गई। मुन्नस होती है तज़हबु, साहिब की मुन्नस वो तज़हबु हो जाती है, लेकिन अगर हम कहते हैं अन पेश था ना, अन तज़हबा हो जाएगा के ताकि वो मुन्नस जाए, या अगर हम कहेंगे कि ली तज़हबा ताकि वो मुन्नस जाए, ठीक है ना। इसी तरह तू जाता तज़हबु, अगर इसमें अन या ली जब लग जाएगा तो ये तज़हबा हो जाएगा कि ताकि या के या ताकि तू मुज़क्कर जाए। अज़हबु मान मैं जाता हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ अन अज़हबु के मैं जाऊँ, ली अज़हबु ताकि मैं जाऊँ, इसी तरह नज़हबु हम जाते हैं या जाएंगे, ठीक है। मैं देता हूँ ताकि हम जाते हैं, ठीक है। तो अन नज़हबा के वो जाए, ली नज़हबा ताकि हम जाएं, ठीक है। अन नज़हबा के हम जाएं और ली नज़हबा मिला के लिखेंगे ताकि हम जाएं। फेल मज़ार में जिन सिखों को आखिर में नून आता। अब जो है हम वो पढ़ेंगे कि हमने ये कहा था कि जब वो वाहिद होता है, जैसे उसके आगे हम आने करते हैं, ठीक है ना। याद होगा, मैं फिर से इसे ही दोहरा देता हूँ। जैसे हमने कहा कि यज़हबु, ठीक है, एक आदमी जाता है जाएगा। यज़हबाने वो दो आने की वो साउंड है, यज़हबाने वो दो जाते हैं जाएंगे। यज़हबूना वो सब जाते हैं या जाएंगे। तो दोनों में देखें नून आ रहा आखिर में, एक में आने की वजह से आ रहा है और एक में वाव से। तो वहाँ जो अलिफ है एक ज़्यादा है, अलिफ नून से पहले अलिफ आने वो दो के माने देता है, और जो वाव है वो जमा के माने देता है। यज़हबु यज़हबाने वो दो जाते हैं जाएंगे, यज़हबूना वो सब जाते हैं जाएंगे, ठीक है। तज़हबु तू जाता है ये जाएगा, तज़हबाने तुम दो जाते हो, तज़हबूना तुम सब जाते हो जाते, ठीक है। आने और ऊना ये दो के लिए आने की साउंड होगी, दो के लिए आने गए। हमने वो पढ़ते हैं ना, फ़बी आला रब्बुकुमा तुकज़्ज़िबानी है, लेकिन चूंकि वो आगे आयत आ गई तो तकज़्ज़िबान कहते हैं ना, तुकज़्ज़िबान, ठीक है ना। तो आने की वो साउंड दो के लिए, दो कौन से उसमें, एक जिन और एक इंसान, ठीक है। तुम कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, तुम दोनों, ठीक है। अच्छा, खैर आगे आइए। तो ये कहता है फिर मज़ार जिनसे आखिर में नून आता है, सिवाय जमा मुन्नस के। जमा मुन्नस में नून आता है, लेकिन जो जमा मुन्नस है, एक मुखातिब की मुन्नस जमा मुन्नस है और एक गायब की जमा मुन्नस, उनको होना वो मबनी है, उसके चाहे अन आए या ली आए तब्दीली नहीं, नून नहीं होता। लेकिन बाकी सबका नून जो गिर जाता है, यहाँ देखिए, तज़हबीना, तज़हबू तज़हबीना, तू जाती है या जाएगी। तज़हबू तू जाता है या जाएगा, तज़हबीना तू जाती है जाएगी।
तज़हबू तू जाता ही जाएगा, तज़हबीना तू जाती है जाएगी। तो तज़हबीना में नून है, वो नून गिर जाएगा। ये मैं किसी रंग से करूँ ताकि आपको ये रंग आ गया। ये जो है ये 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 नून जो है ये गिर जाएगा। तो ये तज़हबी था, तज़हबीना था, तो ये अन आया, अन तज़हबी, या यहाँ मिला के लिखेंगे तो ली तज़हबी। ठीक है, ठीक है। अन या ली जो आएगा, ये तज़हबी, इसमें क्या हुआ, ये नून आपको नजर नहीं आ रहा, ये हज़फ कर दिया गया। हज़फ माने मिटा दिया गया है। कब मिटाया जाता है, जब अन आएगा या ली आएगा, लामे तालील जो आएगा। ठीक है, यहाँ आया तज़हबून, तुम लोग जाते हो या जाओगे। तो लेकिन अब अगर उससे पहले अन या ली आ जाएगा तो इसका भी नून बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये तज़हबू हो गया। ये जो था ये तज़हबू हो गया ना, लेकिन ये ग्रामर कायदा है कि इनके आगे अलिफ लगाते हैं, इसलिए मैंने मिटा के लगाया ताकि ये तन सुने कि कहाँ नून हटाया तो ये अलिफ कहाँ से पहले, अलिफ बाद में लगाते हैं जब वो नून हटा देते हैं। इससे पता चलता है कि ये फेल है। ठीक है, फेल जो है उसको किसी कोई चीज़ इससे पहले थी जिसे हटा दिया गया। यज़हबूना वो जाता है, ये जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, नून हट गया, यज़हबूना, ताकि वो लोग वो मुज़क्कर जाएं, वो तमाम के या ताकि, अगर अन और ली जो भी लगा होगा वो। तज़हबू माने तुम लोग जाते हुए जाओगे, यज़हबू माने वो सब जाते हैं या जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम हैं, हाँ ये ला लगाएंगे यहाँ पर। ये मैंने ये जो लगाया ना, ये राइट से लिखा हुआ है, ये इसमें शामिल है, इसमें लगाया गया है। तो ये मिटाएं, अन और या ली, अन और ली, अन और ली यहाँ लगाएंगे आप। अगर वो मैंने इसलिए मैं यहाँ लिख के बताया था कि या जब ली लगाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, अन लगाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, अन या ज़बू। लेकिन जब ली लगाएंगे तो मिला के लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैंने कहा था कि मुख़त्ती जमा मुअन्नस जो है उनका गिरता नहीं, इसको कहते हैं मबनी। ठीक है, मबनी जो है गिरता नहीं। जैसे मैंने बताया था कि कभी कि देखें ईसा 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 मिन ईसा कर सकते हैं, लेकिन वो ईसा ही रहेगा, ईसी नहीं होगा, जेर नहीं लगेगा उसमें। ठीक है ना, इसलिए इसमें इसीलिए ये तज़हबना जो है चाहे अन आए या ली लामे तालील आए, ये तज़हबना रहेगा। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये तो इसमें तो नून है, तो आपको ये बताएगा, अन और ली बताएगा कि ये अपनी असल शक्ल में है, लेकिन इस पोजीशन जो है इसकी नसब की है, नसब की है, नून बाकी क्योंकि ये मुअन्नस का है। ठीक है, ये ली अन लगा है इसलिए नून गिरता, लेकिन ये ग्रामर में मुअन्नस जमा और मुअन्नस मुखातिब जमा का नून नहीं गिरता। इसलिए ये अभी ये अगर इसको लिखेंगे इस तरह ली तज़हबना, तो हम इसको कहेंगे ये तज़हबना जो यहाँ है ये रफ़ा पोजीशन में है, लेकिन ये जो है यहाँ ली लगा हुआ है, इसलिए ये भी ये नसब की पोजीशन में है, लेकिन चूंकि मुअन्नस का नून गिरता नहीं इसलिए ये मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, ये याद हो जाएगा, अभी 2-3 प्रैक्टिस और करेंगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, यूँ। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा हम देखें कि इन चीज़ों में नून बाकी रहना रफ़ा के रवा। अगर नून बाकी है तो इसका मतलब ये कि वो रफ़ा है, और नून मिट गया है तो नसब है। ये जो इन चीज़ों में, यानी अब मैं लिख देता हूँ, इसको कर देते हैं हम किसके
मज़ारा के, मज़ारा के सीगों में, इन मज़ारा के सीगों में नून बाकी रहे तो क्या है वो? रफ़ा है। और अगर नून हज़फ हो गया तो क्या है? समझ गए? अगर नून नहीं है तो हम कहेंगे नसब में है। सिवाय नून उस वक्त जब जमा मुन्नस मुखातिब की या गायब की होगी तो हम कहेंगे ये चूंकि मुन्नस उसकी है और रूल का ये है कि इसकी मुन्नस इसका नून गिरता नहीं है, इसलिए ये नसब में है। ठीक है, अब देखिए मिसाल देखिए, माजा तुरीदूना, ये क्या है? मतलब ये इसमें नून वाक़ई है तो ये क्या मज़ार है? माजा माने क्या, तुरीदीना माने तू चाहती है। माजा तुरीदीना, मैं इससे इशारा देख मैंने, माजा तुरीदीना तू क्या चाहती है, माजा तुरीदीना तू क्या चाहती है। ये क्या है? हमने पूछा, ये रफ़ा में है। अन के, अन आ गया, अब इसका नून गिरेगा। तशरबीना था, ये क्या था? तशरबीना, तो इसका नून गिर गया। अन तशरबी या आमना, अन की वजह से ये नून गिर गया, तो अब ये नसब में है कि तू पिए। हाँ, माजा तुरीदीना, माजा माने क्या। अगर इसको हम लफ्जी तर्जुमा करेंगे ना तो ये इस तरह होगा। ये तो मुहावरा तर्जुमा है कि ए आमना तू क्या पीना चाहती है। ठीक है, लेकिन लफ्ज़ देखिए, माजा माने क्या, तुरीदूना माने तू चाहती है, तू चाहती है। अन माने के, तशबी माने के पिए, के तो पिए, तू क्या चाहती है कि क्या पिए, तू क्या चाहती है कि क्या पिए। ठीक है, तो ये आमना तू क्या पीना चाहती है, एक मुहावरा ये हुआ। ऐना, ऐना माने कहाँ, ऐना माने कहाँ। ऐना तुरीदूना, ऐना तुरीदूना यानी सारे वहाँ करो। ऐना, ऐना माने कहाँ, तुरीदूना माने तुम लोग चाहते हो, तुम लोग कहाँ चाहते हो। ऐना माने कहाँ, तुम लोग कहाँ चाहते हो। अन के, ये तज़बूना था तो अन की वजह से तज़बू हो गया कि जाओ ए मेरे भाइयों, तो हमारे उसमें समझ में हो रहा है। ऐना माने कहा, तुरीदूना में तुम लोग चाहते हो कि जाओ ए मेरे भाइयों। यहाँ तो मुहावरा का ए भाइयों तुम कहाँ जाना चाहते हो। ठीक है, लेकिन लफ्ज़ी मैंने अपने इसलिए कर रहा हूँ ताकि दोनों चीज़ आपके समझ में आए। ठीक है, ऐना माने कहाँ, तुरीदूना माने तुम लोग चाहते हो, अन माने के, तज़बू, अन की वजह से नून गिर गया। अन तज़बू या इख्वान, ए मेरे भाइयों तुम कहाँ जाना चाहते हो। यूरीदूना, वो लोग चाहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ लोग, क्योंकि आप लोग वो अकेला नहीं समझे, वो लोग यूरीदूना, वो लोग चाहते हैं। यूरीदूना माने, यूरीदूना वहाँ होगा, यूरीदू, यूरीदाने, यूरीदूना, यूरीदू, यूरीदाने, यूरीदूना। यूरीदू वो चाहता है, यूरीदाने वो दो चाहते हैं, यूरीदूना वो सब चाहते हैं। ठीक, तो वो सब चाहते हैं। अन आ गया तो ये यखरजूना था तो नून गिर गया, अन यखरजू के निकले, निकले कहाँ, मिनल फसले, इलाज से निकले। ये लफ्जी तर्जुमा हो गया, वो लोग इलाज से निकलना चाहते हैं। ठीक है, ये मुहावरा था क्या, उर्दू बोलने वालों के हिसाब से लिखी है, लेकिन आपको मैं इसलिए बताता हूँ कि ताकि आपको मानी पता चले कि हम अपनी ज़बान की वजह से बाज़ औक़ात हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप लफ्ज़ी हो गए, युरीदून माने वो सब चाहते हैं। अन माने के, यखरुजू माने निकले, वो लोग निकले कहाँ, मिनल फसले, किरात से निकले। ठीक है, अब एक और आ गया, ये मिसाल है सारी चीज़। आ माने क्या होता है, आ तुरिदना, ये मुन्नस का हुआ, ये इसका नून गिरता नहीं है, मुन्नस का नून, जमा मुन्नस का मबनी होता है। ठीक है, तो आ तुरिदना, तो ये इस वक्त जो है क्या है, रफ़ा है। क्यों रफ़ा है कि इसके आगे पीछे कुछ अन नहीं है, ली नहीं है, इसलिए ये नून इसका बाकी है, इससे रफ़ा में।
लेकिन अन तस्माना इसमें नून बाकी है, लेकिन अन लगा हुआ है, इसलिए ये नसब में है। के तस्माना सुने, क्या सुने? अखबार, खबरें, या अखवातु ए मेरी बहन। ये औरतों का है कि क्या तुम लोग चाहती हो कि तुम लोग सुनो खबरें ए मेरी बहनों, या ए औरतों, ठीक है, अखवात या बहनों, ठीक है। तुरीदू, तुरीदू माने तू चाहता है, या ऐसा भी हो सकता है तुरीदू, तुरीदू उसके लिए मुन्नस के लिए तुरीदू ये भी है, तुरीदू ये तुरीदू हो जाए मुखातिब के लिए, और ये मुन्नस गायब के लिए। तो तुरीदू वो चाहती है, ठीक है, तुरीदू वो चाहती है। तुरीदू तालबातु अन यजलिसू, के वो बैठे की हदीका, हदीका कहते हैं, आपने हदीका नाम सुना होगा। हदीका का मान पता है? नाम क्या माने हैं? हदीका के माने बागीचा, गार्डन, ठीक है। तो वो तालबात चाहती है कि वो बैठे गार्डन में, पार्क में, हाँ बागीचे में बैठे, ठीक है। अब यहाँ तो जमा का हो गया, मैंने फिर भी आने किताब में नहीं है, लेकिन मैंने इसको कि नून फिर भी अब आने पे साउंड पे भी आएगा, यह जबान है वो दो जाते हैं, यहाँ भी नून है, तो इसका नून जब अन आएगा तो गिर जाएगा। यहाँ देखिए अन आया, यहाँ गिर गया, ठीक है, गिर गया, अच्छा। फिर ये तज़बाने तुम दोनों चाहते हो, लेकिन अन लगा तो ये यहाँ गिर गया, नहीं, ठीक है ना। अब देखें एक और आखिरी वो करें, ऐना तुरीदूना, ऐना माने कहा, तुरीदीना, तुरीदीना, अन आ गया तो इसके साथ हबीना नून गिर गया, यहाँ पे नून। के तू जाए बाद सलात असर, वो पूछा है कि तू कहाँ चाहती है कि तू असर की नमाज के बाद जाए, कि तू असर की नमाज के बाद जाए, तो तुम असर की नमाज के बाद कहाँ जाना चाहती हो? ये कोई पूछा, उसका शौहर पूछ रहा उससे। उरीदू मैं चाहती हूँ, उरीदू मैं चाहती हूँ, अन आ गया तो ये अन माने के, अजूरू अजूरा, तो के मैं विजिट करूं, जार माने कहते हैं पड़ोसी को, जार माने पड़ोसी को, तो जारतना, जारत ना है, जारतना यानी हमारी पड़ोसिन, औरत है ना इसलिए हमारी पड़ोसन, अल्लती जो जारतनी, जिसने, हम कहते हैं ना ज़ियारत करने गए हैं, विजिट करने, इसीलिए ये ज़ारा है, ये नहीं है उसमें, ठीक है, ये एक अच्छी वजह से निकल गया है। तो ज़ियारत जो है उसी तरह है, ये ज़ारतनी जिसने मुझे विजिट किया था, अम्स, अम्स किसको कहते हैं? गुज़श्ता कल को, अम्स गुज़श्ता कल, और गदन आने वाला कल। और स्लैंग लैंग्वेज में जैसे आप किसी शहर में जाएंगे तो कहेंगे बुकरा, ताल बुकरा, वो कहना कल आओ, ठीक है। लेकिन जो फसा अरबी है उसमें गदन कहते हैं, और इसको कहते हैं हम माने गुज़रा हुआ कल। तो कल जहाँ वो आई थी, यह मैं अपनी पड़ोसन से मिलना चाहती हूँ जो कल मुझे मिलने आई थी, ठीक है। छोटा सा सबक है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत फैला के बताया ताकि कोई चीज़ जो ऐसी आप लोगों को फिर भी कोई ऐसा सवाल ना हो रहा हो।